नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन की एग्जाम कल है। याद रखिए, इस एग्जाम में आपको पेपर सॉल्व करते वक्त बहुत ही केयरफुली पेपर को सॉल्व करना है। लगभग 150 क्वेश्चंस आपको 120 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने। इसका मतलब यह है, यह तय है, मैं खुद लास्ट टाइम का पेपर दे के आया था। टाइम कम गिरेगा मतलब गिरेगा ही, टाइम कम होगा ही, तो आपको कहीं रुकना नहीं है। जो क्वेश्चन आपको याद नहीं आ रहा है और जो नहीं बन सकता है, ऐसे क्वेश्चंस को हाथ नहीं लगाना है। जरूरी नहीं है कि हमेशा सभी क्वेश्चन सॉल्व किए जाए। एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको डोंट टच क्वेश्चन कहा जाता है, मतलब उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वो टाइम को कंज्यूम करते हैं, आपका टाइम वही ले लेते हैं। तो आपको यह याद रखना है कल के एग्जाम में कि आप जब कभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको रुकना नहीं है किसी क्वेश्चन के जगह, राइट? क्यों? जो जो ये याद रखना है, 150 क्वेश्चंस है तो 150 क्वेश्चन में काफी क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि वो आप ही के टाइप में होंगे, मतलब आपको वो क्वेश्चन सॉल्व होने ही होने हैं। तो ऐसे चक्कर में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन की तरफ नहीं जाना है कि जो आपसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं और टाइम वहां चला जाएगा। पहले शुरुआत उसी सब्जेक्ट से करिए, थ्योरेटिकल वन, राइट? आपको शुरुआत में ही रीजनिंग एप्टी को हाथ नहीं लगाना है, राइट? जीएस, जीके, साइंस, पेटेंट, इनके ऊपर पहले फोकस करिए, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, फिर बाद में रीजनिंग की तरफ आइए और लास्ट में एप्टी की तरफ जाइए, राइट? क्योंकि एप्टी हमेशा कितनी भी इजी क्यों ना आए, वो टाइम कंज्यूम कर लेता है। हो सकता है कि कभी कभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के चक्कर में हमें ये पता ही नहीं चलता है कि कितना टाइम हो गया है। तो ऐसी नौबत हम पे ना आए, इसीलिए हम पहले ही मन में रखना चाहिए, एप्टी रीजनिंग कितना भी इजी हो, मैं बाद में ही उसकी तरफ जाऊंगा पहले। और एक याद रखिए, वन लाइनर क्वेश्चंस को पहला प्रेफरेंस होना चाहिए। वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ पहले बढ़िए, लंबे लंबे क्वेश्चंस हो तो उनको बाद में रीड करिए। देखते ही पता चले कि यार लंबा क्वेश्चंस है, रीड करने में ही समय जाएगा, आगे चली जाइए, बाद में आके उसको सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये चीज याद रखिए कि पेपर को बहुत ही केयरफुली सॉल्व करना है। किसी क्वेश्चन को दोबारा रीड करने की नौबत ना आए, कंसंट्रेशन अच्छा रहे। और पहले 2, 3, 4 क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहे तो आपका कंसंट्रेशन लूज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल चिल रहिए। पेपर में 150 क्वेश्चंस है तो काफी क्वेश्चंस आपसे बनने वाले हैं, आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। एक आधा 2 क्वेश्चन नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी के क्वेश्चन देखते जाइए, लास्ट में उसको देखेंगे जो बचा हुआ है। फिलहाल हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि मेरा पेपर पूरा अच्छे से रीड हो, ये सबसे टॉप प्रायोरिटी है। क्लियर? और पूरे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट भी होने चाहिए। आजकल सभी एग्जाम में अच्छी खासी कंपटीशन होती है तो कट ऑफ तो हाई जाते ही है। एक्सपेक्टेड ये है कि ये पेपर इजी होगा क्योंकि समय कम है और क्वेश्चन से ज्यादा है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं मेरी तरफ से, पूरे अपने एकेडमी की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपका पेपर अच्छा जाए। फिर बाद में पेपर जैसे ही हो जाए, शाम को डिस्कस करेंगे कि पेपर किस लेवल का था, कट ऑफ कितना जाने वाला है, वो बाद में सोचेंगे। क्योंकि एक वीक में तो वैसे भी उन्होंने बता दिया है कि रिजल्ट आने ही वाला है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत है नहीं। शांत दिमाग रख के जाइए, किसी से झगड़ा बिगड़ा बिल्कुल करके नहीं जाना है। जितना चिल रहोगे उतना बढ़िया पेपर जाएगा, राइट? सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम और एंटायर एकेडमी, राइट? अच्छे से पेपर देके आइए, बाद में बातें करते ही रहेंगे। तो यहां रुकता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।